टिड्डियां आई, तबाही लाई। टिड्डी दल प्रहार करने के लिए यूपी सरकार ने रणनीति बनाई है। प्रमुख सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने सभी जिलाधिकारियों को चिट्ठी लिखी है। टिड्डी दल के नियंत्रण को लेकर कृषि निदेशालय स्तर पर एक आपदा राहत दल का गठन किया गया है। आपदा राहत दल उप कृषि निदेशक इसके अध्यक्ष होंगे, साथ ही 2 सहायक निदेशक इसके मेंबर्स होंगे और सचिव जनपद स्तर पर भी आपदा राहत दल का गठन किया जाएगा। तो टिड्डी दल पर प्रहार करने के लिए ये कमेटी सरकार की ओर से बनाई गई है। आपदा राहत दल का जो गठन है वो जनपद स्तर पर भी किया जाएगा, यानी कि टिड्डियों के इस दल से निपटने के लिए सरकार हर स्तर पर कदम उठाने की तैयारी कर चुकी है। और हमारे साथ लखनऊ से अनामिका सिंह हमारी सहयोगी लाइव जुड़ रही हैं। अनामिका, जिस तरह से टिड्डियों दल के हमले से निपटने के लिए सरकार की रणनीति है वो नजर आ रहा है कि हर स्तर पर यहां मुस्तैदी नजर आ रही है। देखिए, अलग अलग राज्यों से जो टिड्डी सीमावर्ती जिलों में आ रही हैं, जैसे खासतौर पे आगरा, मथुरा और भी शामली, मुजफ्फरनगर, बहुत सारे जिले ऐसे हैं जो सीमावर्ती जिले हैं, वहां पे टिड्डियों के आने की खबर है और फसलों को काफी नुकसान हो सकता है, सरकार का ये आकलन है। लिहाजा सरकार की ओर से 2 बड़े कदम उठाए गए हैं। पहला तो ये कि राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे आपदा राहत दल बनाए गए हैं। ये आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ जो राज्य स्तर की टीम है वो जिस भी जिले में टिड्डी का प्रकोप होता है वो वहां पर जाकर के नुकसान का आकलन करेगी। वहीं जो जनपद स्तर पर टीम बनाई गई है इसमें मुख्य विकास अधिकारी जो होंगे वो अध्यक्ष होंगे और वो आकलन करेंगे अपने जिले का कि टिड्डी के प्रकोप के लिए और क्या किया जा सकता है। सरकार की ओर से ये बोला गया है कि जो कृषि विभाग है वो इस पर नजर बनाए रखे, डीजे थाली बजा करके अलग अलग जो कीटनाशक दवाएं हैं उनके छिड़काव के जरिए जो भी हो सकता है वो उस प्रयास को किया जाए। साथ ही आज भी इसको लेकर के जो कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही उन्होंने कुछ देर के बाद एक बैठक बुलाई है जिसमें आकलन किया जाएगा कि अब तक हिसाब किताब क्या कहता है टिड्डियों के मामले में और कितना नुकसान का आकलन किया जा रहा है, क्योंकि ये बिन बुलाई मुसीबत किसानों के लिए है और माना यह जा रहा है कि लाखों करोड़ों का नुकसान टिड्डियां पहुंचा सकती हैं खेतों को और फसलों को। और इस लिहाज से सरकार की ओर से लगातार स्टेप उठाए जा रहे हैं जिसकी अपडेट भी रोज शाम को ली जा रही है। आज भी इस कड़ी में एक बैठक बुलाई गई है। उस बैठक के बाद ये सामने आएगा कि जो जिले से रिपोर्ट आ रही है वो क्या कह रही है। बिल्कुल, तो लखनऊ में सरगर्मियां तेज हैं। झांसी का हाल बताने के लिए अश्विनी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अश्विनी, झांसी की अगर बात करें तो वहां क्या हालात है अगर हम ग्राउंड जीरो की बात करें? देखिए, झांसी में आज टिड्डियों का 7वां दिन है। यहाँ पे टिड्डियां लगातार 7वें दिन से बड़े पैमाने पे खेतों में जो फसल है, हरी सब्जियां हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, उनको नुकसान पहुंचा रही हैं। ये दल पाकिस्तान से आया है और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस दल में 50 लाख से लेकर के तकरीबन 2 करोड़ के बीच जो पाकिस्तानी टिड्डियां हैं वो समूह के रूप में सामने आ रही हैं। एक के बाद एक जो दल है वो लगातार पूरे जिले में मंडरा रहा है। 7 दिन से लगातार इस जिले में पाकिस्तानी टिड्डियों का खौफ है। बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया हुआ है। हालांकि झांसी जिला प्रशासन लगातार कड़ी कवायद कर रहा है, कीटनाशक छिड़क करके, ढोल बजा करके, डीजे बजा करके इन जो प्रवासी टिड्डियां हैं इनको यहाँ से हटाया जाए। जिस तरीके से हवा का जो रुख है वो लगातार झांसी में बना हुआ है, ऐसे में जो टिड्डियां हैं बहुत बड़ी तादाद में जिले के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग तहसीलों में लगातार खेतों पर बैठ रही हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो फिलहाल पाकिस्तानी जो टिड्डियां हैं लगातार जाहिर तौर पर किसानों को अच्छा खासा नुकसान इससे पहुंचा है। और जो आपने बताया कि कवायदें यहां पर जिला स्तर पर की जा रही हैं, तो क्या कवायदें उतनी कारगर नजर नहीं आ रही हैं या कौन सा ऐसा तरीका ज्यादा इफेक्टिव मालूम पड़ रहा है इन टिड्डियों पर? देखिए, आपको बता दें कि जो टिड्डियां हैं जो ये जो हवा के रुख से अपना जो है दो रुख बदलती हैं, ऐसे में जो रात के समय जो टिड्डियां होती हैं वो ठंडे वातावरण में बैठती हैं। जहां भी इनको जैसे नदी का किनारा होता है, नहर का किनारा होता है, बांध का किनारा होता है, ये इन टिड्डियों के लिए काफी मुफीद होता है बैठने के लिए, फसल को बर्बाद करने के लिए। ऐसे में रात के समय जो टिड्डियां होती हैं वो डीएक्टिवेट हो जाती हैं। इसके बाद ही जो जिला प्रशासन है वो बहुत बड़े पैमाने पर कीटनाशक छिड़क करके दमकल की गाड़ियों से इनका खात्मा कर रहा है। 3 दिन के अंदर तकरीबन 80 लाख के आसपास तादाद में टिड्डियां हैं उनको मार गिराया गया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक जो समूह है 50 लाख से लेकर 2 करोड़ की आबादी में जो टिड्डियां हैं वो आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ऐसे में जो जिला प्रशासन की मुसीबतें हैं वो फिलहाल कहीं से भी कम होती नजर नहीं आ रही हैं। हालांकि जिला प्रशासन लगातार दिन रात एक किए हुए हैं कि जो टिड्डियां को मार गिराने के लिए, लेकिन तादाद बहुत ज्यादा है। ऐसे में जो साधन संसाधन वो कम पड़ गए हैं।
दमकल की गाड़ियां लगाई गई हैं, डीजे बजाया जा रहा है, थाली बजाई जा रही, ढोल बजाया जा रहा है। किसान भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि उनकी जो फसलें हैं वो किसी तरीके से बचे, लेकिन तादाद के आगे फिलहाल सब पस्त हो गए हैं। ऐसे में लगातार जो टिड्डियां का जो दल है पाकिस्तानी वो झांसी में मौजूद है। इस समय जो बबीना के क्षेत्र में टिड्डियां बताई जा रही हैं, जो देखा गया सेटेलाइट से निवाड़ी जिला पड़ता है, यहाँ से सीमावर्ती झांसी जिले में वहां पर है, वहां से ये बबीना आएंगी और शाम को यह परीक्षा के आसपास होने के लिए बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर टिड्डियों ने पहुंचा दिया है। हालांकि समय रहते जिला प्रशासन ने जरूर कड़ी कवायद की थी, जिसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर जो टिड्डियां लेकिन संख्या बल में इतनी ज्यादा है ये टिड्डियां की जो तमाम जो कवायदे या कदम उठाए जा रहे हैं वो पूरे नहीं मालूम पड़ रहे इन टिड्डियों की संख्या के आगे। अनामिका, सुना आपने, झांसी में लगातार 7वां दिन और हर मुमकिन कदम यहां पर उठाया जा रहा है, लेकिन अगर आगे के रोड मैप की बात करें, जिस तरह टिड्डियां ये आगे बढ़ेंगी उस दिशा में जो आज लखनऊ में बैठकें हो रही हैं उनको देखते हुए क्या और कदम उठाए जाने की बात कही जा रही है? क्योंकि हर तरीका अपनाया जा रहा है, लेकिन इतनी संख्या है कि लग रहा है कि हर तरीका भी इनके आगे फीका पड़ रहा है। देखिए, ये जो आपदा राहत दल बनाया गया है सरकार की ओर से जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, ये आकलन करेगा फसलों के नुकसान का कि कितना नुकसान हुआ है किस किसान का। उसकी भरपाई की बात भी की जा रही है कि जो किसानों के इंश्योरेंस भी होते हैं, बहुत सारे किसानों का बीमा होता है, तो उससे भी उनको कुछ फायदा पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा जो जिलाधिकारी है वो भी अपने जिले में आकलन करेंगे मुख्य विकास अधिकारी के साथ मिल करके कि उनके जिले में कितना नुकसान पहुंचाया टिड्डियों ने। इसके अलावा जो राहत दल है उसको ये भी बोला गया है कि आप एक रोड मैप तैयार करिए, प्लान तैयार करिए कि डीजे के अलावा या कीटनाशक दवाइयों के अलावा और कौन कौन सी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिससे टिड्डियों को खेत में बैठने से रोका जा सकता है। लेकिन फिलहाल बहुत बड़े पैमाने पर जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पे नुकसान की खबरें आ रही हैं और 3 बजे जब बैठक होगी कृषि मंत्री की, उसके बाद भी बहुत सारे अपडेट्स और आंकड़े सामने आएंगे कि अब तक आंकड़ों में क्या जिक्र किया जा रहा है नुकसान का। क्योंकि अब तक बताया जा रहा है कि लाखों करोड़ों की जो फसलें वो चट कर गई हैं टिड्डियां, और आने वाले दिनों में भी ये यूपी के इर्द गिर्द ही मंडराती रहेंगी। तो बड़े पैमाने पर नुकसान की बात कही जा रही है, लेकिन अब ऐसे में ये देखना होगा कि जो राहत दल है उसके पास क्या अपडेट्स आती हैं और टिड्डियां कब तक यूपी में टिकी रहती हैं। क्योंकि जब तक वो यहां से जाएंगी नहीं, समूह बहुत बड़ा है, संख्या बहुत ज्यादा है, तो जब तक वो इर्द गिर्द मंडराती रहेंगी किसी भी जिले में तो नुकसान तो पहुंचाएंगी वो। ऐसे में किस तरीके से उन्हें भगाया जाए, हटाया जाए या मार गिराया जाए, इसको लेकर सरकार की ओर से या कृषि विभाग की ओर से ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है लगातार। तरीका अपनाया जा रहा है और हर नुकसान को देखते हुए यहां पर सरकार की तरफ से तैयारी की गई है। और अनामिका, ये कह भी सकते हैं कि काफी प्रोएक्टिव होकर सरकार ने तमाम कोशिशें यहां पर शुरू की हैं, लेकिन जिस तरह से टिड्डियों का ये पूरा हमला हो रहा है उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि जितने ज्यादा जरूरी कदम हैं वो और उठाने की आवश्यकता है। अश्विनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं झांसी से। अश्विनी, अगर बात की जाए झांसी के हालात पर, आप बता रहे थे कि 7 दिन से यहाँ पर हर कोशिश की जा रही है और अब जो कीटनाशक दवाओं का जो स्प्रे हो रहा है उसको लेकर भी कहा जाता रहा है कि अगर अधिक इनका इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका विपरीत असर भी पड़ सकता है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से तादाद बहुत बड़ी आई हुई है, इतनी बड़ी तादाद की किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी। ये बुंदेलखंड में कई 100 साल बाद ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी टिड्डियां हैं वो आई हैं। एक तरफ जहां बुंदेलखंड प्रवासी मजदूरों से जूझ रहा है, किसानों के गले नई मुसीबत। राजस्थान बॉर्डर पार कर यूपी में एक साथ नए आतंकियों का हमला। रातों रात यूपी की सीमा में पाकिस्तानी आफत। बॉर्डर पार से पाकिस्तान की टिड्डी स्ट्राइक। ये कोई फिल्मी तस्वीरें नहीं है, न ही एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। एक दो नहीं, हजारों में भी नहीं, वो करोड़ों की तादाद में है। पाकिस्तान के 10 करोड़ नए घुसपैठियों का यह हमला है, जिसमें हिंदुस्तान के किसानों का अब तक कई अरब रुपए का नुकसान हो गया है।
पाकिस्तान की टिड्डी आर्मी ने किसानों का जीना मुश्किल कर दिया है। वो रात में आती हैं और सब कुछ चट कर जाती हैं। दिन में भी वो मानो मुसीबत बनकर किसानों के खेतों में मंडराती रहती हैं। ये तस्वीरें बहुत भयावह हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इन किसानों पर क्या बीतती होगी। राजस्थान से गुजरात तक सीमा पर इन टिड्डियों का कहर है। अब यूपी के किसान भी मुसीबत में हैं। तो यूपी में टिड्डियों का हमला बढ़ने लगा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि झांसी से लेकर आगरा, कानपुर और बुंदेलखंड के कई हिस्सों में किसान सतर्क हो गए हैं। झांसी में टिड्डियों के गैंग ने कई हेक्टेयर सब्जियों, फसलों का नुकसान कर दिया है। अभी भी लाखों की संख्या में ये टिड्डियां फसलों को चूना लगा रही हैं। किसानों की मेहनत पर पाकिस्तान से आई टिड्डियों ने हमला कर दिया। टिड्डियों का गैंग लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी से फैल रहा है। यूपी में टिड्डियों के हमले की सबसे पहली खबर झांसी से आई, जहां लाखों की संख्या में आई टिड्डियों ने फसलों पर धावा बोल दिया। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ साहब, एकदम गिरी। पहले फसल नष्ट कर दी लॉकडाउन ने, कोई फसल गा नहीं पाई, बेच नहीं पाई, और एकाएक जब टाड़ी गिरी तो इसने नष्ट कर दी। किस चीज की फसल थी आपके खेत में? तुरैया की हती, गड़ेलू की हती, लौकी की हती, सब नष्ट कर दी। ये टिड्डे हरी और तैयार फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। जिस तरफ इनका झुंड पहुंच जाए तो फिर इनको भगा पाना मुश्किल होता है। प्रदेश में हुए टिड्डी गैंग के हमले को लेकर यूपी सरकार चौकन्नी हो गई है, क्योंकि राजस्थान और गुजरात में इन टिड्डियों ने खूब तबाही मचाई। इसके बाद यूपी सरकार किसी भी तरह का चांस नहीं लेना चाहती। एक टिड्डी दल, कीड़ों का टिड्डी दल, लोकस्ट जो होते हैं, उसका अटैक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ एरियाज में जस्ट बॉर्डर तक आया था। आगरा में कृषि विभाग को उन्होंने निर्देश दिया है। कृषि विभाग उस पर वर्कआउट कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि पूरी तैयारी रहे, स्प्रे की तैयारी रहे, दवा की तैयारी रहे, किसानों को अलर्ट कर दिया जाए, जिससे इस प्रकार के किसी टिड्डी दल से जो है हमारे किसी खेतिहर किसान की फसल को कोई नुकसान ना हो, विशेष रूप से सब्जी की फसल को। टिड्डियों को भगाने के लिए खास तरह का केमिकल होता है, जिसका छिड़काव करके इन्हें भगाया जा सकता है। लेकिन उसमें भी समस्या ये है कि दवाइयों का छिड़काव करें कैसे, क्योंकि हर किसान के पास ऐसी सुविधा नहीं है और ना ही उसके पास उपकरण है। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर ये टिड्डे भागेंगे कैसे? तो इसका साधारण सा जवाब ये है कि टिड्डों को भगाने के लिए सिर्फ किसान नहीं, बल्कि सरकार को भी किसानों के साथ मिलकर साझा प्रयास करना होगा। टिड्डियों को भगाने का जो सबसे आसान तरीका है वो है धुआं करना। जब भी टिड्डी गैंग दिखे, धुआं करके इनको भगाया जा सकता है। साथ ही तेज आवाज के पटाखे या फिर डीजे बजाकर भी कुछ टिड्डियों को भगाया जा सकता है। ढोल, थाली और ड्रम बजाकर भी टिड्डियों को भगाया जा सकता है। इसके अलावा फसलों पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करके भी इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। कीटनाशक का छिड़काव हमेशा रात में करना चाहिए। भारत ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में भी टिड्डियों का अटैक होता है। वहाँ भी किसान इन टिड्डियों को भगाने के लिए पारंपरिक और आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी यूपी के किसानों की चिंता इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि हरी सब्जियां और दूसरी कुछ फसलें तैयार हैं। अगर इस टिड्डी गैंग का समाधान नहीं किया गया तो राजस्थान और गुजरात की तरह ही टिड्डे यूपी में भी फसलों को काफी नुकसान पहुंचाएंगे। झांसी से अश्विनी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।